आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली मैं एक यूपीएससी का लेक्चर लेके आऊंगा कि आपको क्या करना है। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है 26 मई 2024 को। तो 2024 को पेपर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए। लगभग 4 महीने हैं। मार्च, क्योंकि जनवरी तो चले ही गया, तो आप फरवरी ले लीजिए, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने आप मिला लीजिए आज से। लगभग आपके पास तकरीबन 120 दिन है। ठीक है, तो अब 4 महीने में क्या तैयारी हो पाएगी, मुझसे बहुत बच्चे बोलते हैं, तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपकी तैयारी हम आसान करने वाले हैं, क्योंकि हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स जो हर साल हम चलाते हैं, और पिछली बार तो बहुत ही बच्चों ने एनरोल किया और काफी बच्चे जो है उसका फायदा भी उठाया। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 200 प्लस घंटे हम लाइव सेशंस आपको देंगे। इसमें एसडीएम ऋषि सर, प्रशांत सर, वेरोनिका मैम, प्रिंस सर, बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी को बच्चों को काफी ट्रेन कर चुके हैं, तो वो आपके साथ होंगे। बाकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 रहेंगी, तो 2500 से 3500 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड रहेगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, एक टेलीग्राम ग्रुप, और मैं तो हूं ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन के लिए तो मैं हूं ही। तो ये आपको प्रीलिम्स क्रैकर, ये सिर्फ 770 रुपए का हमने इसका कोर्स सेट किया है। इसका प्राइस है सिर्फ 770 रुपए का। तो ये स्पेशल डिस्काउंट 3 दिन तक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। वैसे तो क्लासेस अभी तक शुरू होनी थी, बट इसको हमने 15 फरवरी तक थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि हम अपना पूरा डेटाबेस शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और पे। वो भी मैं आपको कुछ ही दिनों में बताऊंगा। तो 15 फरवरी से क्लास शुरू होंगी, 3 दिन तक ये 770 रुपए का मिलेगा। तो कोर्स को जरूर अवेल करें। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं 4 चीजें बताऊंगा, 3-4 चीजें बताऊंगा जो आपको यूपीएससी के लिए करनी है, प्रीलिम्स के लिए, स्पेशली जिन बच्चों का प्रीलिम्स अब आने वाला है, तो वो क्या गलतियां ना करें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बताया था कि यूपीएससी इतने बच्चे बैठते हैं। ये बात सच है, 10 लाख बैठते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं, देखो कंपटीशन हर जगह है। 150 करोड़ के करीब जनता हो रही है हमारी, तो ऐसा तो है नहीं कंपटीशन कहीं होगा नहीं, कंपटीशन तो होगा ही होगा। अब कंपटीशन के डर से क्या हम एग्जाम ही ना दें? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे उसमें कंपटीशन होगा, उसके ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं, तो ये तो बहुत ही बेकार सा मानना हो गया कि भाई कंपटीशन है, इतने लोग बैठते तो एग्जाम ना दे। दूसरी चीज ये कि देखिए, यूपीएससी एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है, जो उसका सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि आज आपने तैयारी की कल हो गया, नहीं, एक पूरे साल की तैयारी लगती है यूपीएससी की। सिलेबस इतना वाइड और जरूरी भी है वो। फिर एक ये कि क्या यूपीएससी की नॉलेज कहीं काम आपको कहीं, ये एकदम बेकार चीज है, मतलब ये बहुत ही बेवकूफी भरी वाली बात है। यूपीएससी आपको दुनिया भर की नॉलेज देता है, सारी चीजों की नॉलेज आपको यूपीएससी पढ़ के मिल जाएगी। और मेरा पर्सनल अनुभव यह है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाते हैं, भले उनका यूपीएससी निकले ना निकले, बट बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि उनको होती है ज्ञान हर एक चीज का। समझ रहे हो? तो एक चीज हमेशा समझना, एग्जाम को पहली बात कभी हावी मत होने दो। और जो सीरियस कैंडिडेट है वो 30 से 40 हजार ही रहते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, वो 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख नहीं रहते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जो एक चीज करनी है उसमें द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिवाइज इज करेंट अफेयर्स। देखो, आई होप, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने नोट्स बनाए होंगे, तो अपने नोट्स को पढ़ना शुरू करो और करंट अफेयर्स पिछले 1 से 1.5 साल का उल्टा करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करना। जैसे मान लो कि आप जनवरी, आपने मैगजीन ले ली, ठीक है, अब हम करंट अफेयर्स इस कोर्स में देंगे भी, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बट आपने मैगजीन ले ली, तो अब जनवरी से शुरू करो। पहले जनवरी के पढ़ो, फिर दिसंबर से पढ़ो, फिर नवंबर के पढ़ो, फिर आपको अक्टूबर के पढ़ो, उल्टा पढ़ो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई इशू अक्टूबर में आया है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मालदीव्स वाला इशू जैसे नवंबर में शुरू हो गया था, नहीं अक्टूबर में शुरू हो गया था, क्योंकि 3 महीने पहले इलेक्शन हुए। अब वो होते दिसंबर में जनवरी में आ गया। तो जब आप जनवरी में देखोगे, जब जनवरी में आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, तो वो पिछला भी पूरा बताता है। समझ रहे हो? वो पिछला भी पूरा इशू बताएगा, तो वो आपका पूरा अक्टूबर तक तैयार हो गया। फिर आप दिसंबर में आओगे, दिसंबर में भी आप वही करंट अफेयर देखोगे, बट वो ऑलरेडी आप जनवरी में पढ़ चुके हो। तो हमेशा उल्टा शुरू करो, उल्टे से शुरू करो। ठीक है, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको पढ़ लो। तो करंट अफेयर्स अपने हैंडी रखो, अब वक्त है करंट अफेयर्स पढ़ने का। ठीक है, जितना बढ़िया तरीके से हो सके आपने जो भी पढ़ा है उसको अब करो। ठीक है, सेकेंड चीज इज प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस,
मोर चांसेस यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स। देखो प्रीलिम्स जो होता है उसमें 100 सवाल है, आपको बस 50%, आपको उसमें टॉप नहीं करना, लेकिन जिस तरीके के पेपर का स्तर है, अगर उसमें आप 90 मार्क्स भी लेके आ गए तो आपका प्रीलिम्स क्लियर है। आप मेंस की तैयारी करना शुरू करो तो वो आएगी प्रैक्टिस से। जैसे हम 25 से 35 पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जितने हो सके सवाल लगाओ, जितने हो सके। पिछली बार टेस्ट सीरीज से हमारे बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे सवाल ही, तो जितने हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसमें यह मत देखो कि कितनी टेस्ट सीरीज हमको लगानी है, ये क्या होता है? 10 लगा ले, 15 लगा ले, अगर 20 लगा ले तो हो जाएगा। भाई देखो जो यूपीएससी निकालते हैं वो ये जो अंक है ना, ये ना देखो, जितनी हो सके लगाओ। अगर दिन में तुम 2 भी लगा सकते हो, एकदम स्टॉप वॉच रखो और एग्जैक्ट 2 घंटे में लगाना शुरू करो, तो लगाना शुरू करो भाई, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके, जितने सवाल लगाओगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, है ना। और याद रखना कि जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमेशा टफ होती है। यूपीएससी एग्जाम इजी आता है, टफ टेस्ट सीरीज होती है, बहुत अनयूजुअल टेस्ट सीरीज भी आपको नहीं लगानी है, बट हाँ जैसे हम अभी टेस्ट सीरीज देंगे तो उसका आप लेवल देखिएगा। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स के निकालने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। ओके, देखो एक चीज समझो, आप बोलते हैं कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर बड़े टफ आ रहे हैं। बिल्कुल टफ आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल से टफ आ रहे हैं, बट बच्चे तो निकाल रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहती है? सही क्वेश्चन से इंसान गलत क्वेश्चन से मात खाता है ना। गलत मत करना। कहने का मतलब यह है कि 80 सवाल तो करके आओ एटलीस्ट, लेकिन वो करके आओ अगर कोई सवाल 50% आपको कॉन्फिडेंस है, 3 स्टेटमेंट उसमें 2 आता है, 1 भी आता है, ट्राई इट, उसको अटेम्प्ट करो। कोई भी ऐसा 30 मार्क खा नहीं है जिसको पूरा 100% सिलेबस याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसे होता है ना कि आप अपना कॉमन सेंस ज्यादा यूज करोगे, तो 40 से 50% आपकी नॉलेज और बाकी आपका कॉमन सेंस। तो एक चीज समझो। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो आसान क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं बस आपको निकालना होता है। कैसे? पहले में हो सकता है कि 4, 5 या 10, 15 बहुत ही टफ क्वेश्चन डाल दिए और वो पहले पेज में डाल दिए, आपको लगा भाई पेपर बहुत टफ है। भाई पॉलिटी भी है, पॉलिटी के क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। पॉलिटी देखो, पॉलिटी के 10-12 सवाल आसान होंगे, इकोनॉमी के 5-6 सवाल आसान होंगे, हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप आसानी से कर लोगे, एनवायरमेंट और करेंट अफेयर्स के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप कर लोगे। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, 40 क्वेश्चन तो पक्का डुएबल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। समझ रहे हो? तो इन चीजों पे ध्यान दो। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना, और इन सबका बाप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिविजन। इन सबका बाप है ये, रिविजन करो। आप प्री की तैयारी करने की बात है दोस्तों, फरवरी आ गया, अब आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, मेंस की तो कर ही ली है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहो। ठीक है, रिवीजन आप कर ही रहे हो, बट आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जहां पे भी लिखा है, मैं मैगजीन बोलूंगा। अच्छा, किसी की बिल्कुल तैयारी नहीं है तो मैं बोलूंगा मैगजीन पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूं, करंट अफेयर्स उठा लो, करंट अफेयर्स स्टैटिक रिलेट कर लो। एग्जांपल के तौर पे मान लो फंडामेंटल राइट्स पे कोई करंट अफेयर आता है, कोई जजमेंट आया, तो फंडामेंटल राइट्स पूरा उठा के पढ़ लो, करंट अफेयर्स स्टैटिक पढ़ लो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। भले मेंस रहा बट प्रीलिम्स क्लियर होगा। और मैं समझता हूं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई प्रीलिम्स क्लियर करना भी बड़ी बात है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे गई है। ठीक है, सो गो फॉर इट, क्योंकि आप यूपीएससी में मेंस के लिए आप जी जान लगा दोगे। अगले 3 महीने में आप भले आपका हो ना हो, लेकिन आप दिन रात एक कर दोगे। हो सकता है आपको उसमें ना हो, लेकिन वो अगली बार आपका काम आएगा, क्योंकि आप सिलेबस अच्छे से कवर कर चुके हो, आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, देखो टाइम को मैनेज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये सारी चीजें साथ में लेके चलनी है। आपने अपने नोट्स रेडी किए हैं, करो। ऐसा टाइम मत बनाओ जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो। 7-8 घंटा ठीक है, कभी कभी उसको 12 घंटे तक ले जाओ, और कभी कभी अगर मन नहीं करे, जिस चीज में बहुत अगर मन नहीं कर रहा तो मत जाओ उस पर। टाइम एक ऐसा बनाओ जो आपको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो और आसानी से आप चीजें कर भी सको। तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब डिसिप्लिन का खेल है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप इसमें क्रैक कर लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ध्यान दो, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, पेपर को पेपर की तरह देखो। अगर ये 4 चीजों पे आप स्टिक रहते हो तो अगले फिर आने वाले समय में, मतलब जो 4 महीने में, आपको बहुत फायदा होगा। और एक और चीज मैं एडिट बताना चाहूंगा कि मटेरियल्स देखो, मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपने जो कुछ किताबें होंगी वो आपने देखी होंगी, कुछ रिकमेंडेड बुक्स होंगी वो आप पढ़ रहे होंगे। मटेरियल्स का अंबार मत लगाना। अब ऐसा नहीं कि कोई नई किताब पकड़ लो आप वो पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जितना पढ़ा, जो मटेरियल, दे आर इनफ, दे आर मोर देन इनफ।
और ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे अपने, तो इस यहां पे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आसानी से जो है वो आप इसको कर लोगे। ये 22 जनवरी से नहीं है, ये बेसिकली 15 फरवरी से आपकी क्लासेस होंगी। तो फटाक से कोर्सेज में एनरोल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।